इस वक्त मेरे सामने हैं सुशीला चिकारा जी और रितु देसवाल जी, और मैं जानना चाहूंगा कि कुछ घंटे के बाद नया साल 2026 शुरू हो जाएगा, लेकिन मेन सवाल है कि 2025 का भी स्वागत हमने इसी तरह किया था। क्या देके गया? अच्छे और बुरे अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव से हम सभी जूझ रहे थे। और मैं जानना चाहूँगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में आपसे किस तरह का माहौल आपने देखा इस बीते हुए साल में, और नए साल में किस तरह की आप उम्मीद कर रहे हो कि 2026 हमारे लिए कुछ सौगात लेके आए, हमारे लिए कुछ अच्छा लेके आए, उसके अंदर बुरे अनुभव ना हो, अच्छे ही अच्छे हों। क्या कहना चाहेंगे सुशीला जी आप? सर, मैं एक स्कूल की प्रधानाचार्य होने के नाते मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा जो ये स्कूल है, विद्यालय है, ये नई बुलंदियों को इसने एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के, अगर हम देखें शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, और एक उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे बच्चों का हर फील्ड में रहा है। हाँ जी। और 26 में हम इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे और इससे बेहतर करना चाहेंगे। इससे और बेहतर हमारा ये हो, उसकी हम कोशिश रहेंगे। जैसे हर साल में होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे यहाँ भी उतार चढ़ाव आए, तो उन उतार चढ़ाव को हमने, उन हर्डल्स को पार करते हुए हमने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, एक अच्छे स्वास्थ्य, उसकी कामना की। और हम ये कोशिश करेंगे, 1 जनवरी से हम मनाने जा रहे हैं कि नशा मत पियो, दूध पियो, और उसी पे हम काम कर रहे हैं कि बच्चों को मोटिवेट करें कि हम जो ये बुराइयां हैं समाज की, उनसे दूर रहें। और 25 में भी हम लगातार इस पर प्रयास करते रहे, और 26 में हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हमारा कोई भी बच्चा इस तरह के उसमें ना हो, बुराइयों से दूर रहे, और अपने परिवार को भी इन बुराइयों से दूर करके जाए। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, तो उसी के लिए हमारा एक उद्देश्य है कि हम एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को इस तरह की शिक्षा भी देते रहें। तो प्रेयर टाइम में हमारे इस तरह के लेक्चर चलते हैं, समय समय पर हम सेमिनार आयोजित करते हैं, और 26 में भी हमारी कोशिश रहेगी। रितु मैडम जी, आपने देखा होगा कि 2025 का जब हमने स्वागत किया था, बड़े जोर शोर से किया था, आतिशबाजी भी चलाई थी, मिठाइयाँ भी बांटी थी, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन जब हमारा दौर जो गुजरने लगा आगे 2026 का, जैसे 25 का जनवरी आई, फरवरी आई, यानी दिसंबर तक, जो आज लास्ट दिन है, कई बार क्या हुआ कि धार्मिक उन्माद के अंदर भी हमने बड़े दुख झेले हैं लोगों ने। तो ये धार्मिक उन्माद जो एक इंसानियत को चकनाचूर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं इंसानियत का, जबकि हमारा देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मिलजुल के रहने वाला देश ही रहा था। तो आगे ऐसा ना हो, सभी प्यार से रहें, सभी का जीवन खुशहाल रहे। 2026 की सौगात आप किस तरह देखना चाहते हैं रितु जी? देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि कहीं ना कहीं जो उन्माद आया, खास करके धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, और कई तरीके की ऐसे भड़काऊ चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चों के मानसिक हृदय पे बड़ा कोमल होता है। ये नव निर्माण करते हैं हमारे राष्ट्र का। और अगर मैं भारत के विषय में बात करूं तो विविधता का ये प्रतिरूप रहा है। एक माला के अंदर विभिन्न विभिन्न मोती आप कहें, मैं ज्यादा बेहतर समझूंगी, तो वो माला बहुत शोभायमान होती है। तो यहाँ पर जाति, धर्म, संप्रदाय, कम्युनिटी बहुत है, तो उस विविधता की सुंदरता संस्कृति के रूप में हम देखते हैं। और अगर मैं अपने इस विद्यालय के रूप में छात्राओं को देखूं, तो हमारे इस विद्यालय के अंदर बाहर की कम्युनिटी से भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, ईसाई कम्युनिटी से हो, सिख कम्युनिटी से हो, हिंदू कम्युनिटी, ये सारे के सारे। और यहाँ पर जो आप माहौल देखेंगे, हर एक ओकेजन, हर एक अवसर, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और विशेष रूप से हमारे जो संगीत के कार्यक्रम होते हैं, या यहाँ पर ब्लॉक लेवल के जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो सभी इसी पावन धरा को, ये एक आशीर्वाद कह लीजिए कि अंग्रेज़ों के टाइम से ही ये एक बहुत बड़े उस पर हमारा विद्यालय रहा है। और पुरानी इसकी इमारत है, आज भी ज्यों की त्यों है। और जितना कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर ब्लॉक लेवल के सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो एक छटा बिखेरी जाती है इस विद्यालय में, कभी ऐसा अवसर फिर से हमें आपकी सेवाओं के रूप में उपलब्ध हुआ, तो हम आपसे ज़रूर रूबरू होंगे उस चीज़ को लेकर के। और विद्यार्थियों के अंदर एक बहुत प्यारा मैसेज जाता रहा है और आगे भी रहेगा। और ऐसी गतिविधियों में हमारे यहाँ से जो बच्चे तैयार होकर के आगे दूसरी स्टेट से जैसे बच्चे होते हैं,
तो वो उन स्टेट में जाते हैं तो एक अलग अनुभव लेकर के जाते हैं। और जो 26 का परिदृश्य हम देखते हैं वो और भी ज़्यादा खुशनुमा देखने की कोशिश करेंगे कि जो पीछे हुआ वहाँ मुड़ के नहीं देखना, एक नया हम भारत की तस्वीर जो पुरानी सभ्यता के साथ लेकर के आते रहे हैं वो हमारी फिर से एक स्वरूप उभर करके आए, ऐसी कामना हम करते हैं। जानेंगे बच्चों के विचार भी और चलते हैं बच्चों के पास। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने 2025 को देखा? 2025 के पहले दिन भी आपने इसी तरह से हैप्पी न्यू ईयर करा था, तो क्या है खट्टे मीठे अनुभव 2025 के और किस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं आप 2026 से कि 2026 हमारे लिए शुभकामनाएं लेके आए, अच्छे अच्छे न्यूज़ लेके आए? 2025 में भी हमने यही सोचा था कि अभी तरक्की होगी, हम अच्छा करियर बना लेंगे, आगे और जाएंगे। मतलब काफ़ी चीज़ें सोची थी हमने देश के लिए भी और अपने लिए भी। क्या हुई उनमें से कुछ आपकी इच्छाएं कुछ पूरी? हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ रह गई। कुछ रह इस साल उम्मीद लगाए रखेंगे कि इस साल वो कंप्लीट हो जाए, ज़रूर होए। आशा यही करेंगे कि इस साल हो जाए। अच्छा, किस तरह की आपकी उम्मीदें जो है ना, जो अधूरी रह गई हैं, जो आप 2026 में पूरी करना चाह रहे हैं, क्या है उम्मीद वो? मेरी अगर पूछी जाए तो मेरी पर्सनल उम्मीद यही है कि मेरा करियर सेट हो जाए और मेरी जॉब लग जाए, तो यही था मेरा। 2026 में इन्होंने अपने जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए बहुत ही अच्छी एक डिमांड मतलब कि 2026 से करी। विपिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि 2025 जो है खट्टा मीठा रहा है। बहुत सारे अच्छे पल आए हैं हमारी ज़िंदगी में 2025 में, और खट्टे भी आए हैं, लेकिन हम उनको खट्टों को भुला के मीठों को याद रखेंगे और यही आशा करेंगे कि 2026 हमारा और भी ज्यादा अच्छा बेस्ट रहे। और एक छोटी सी गुड़िया कहूंगा मैं तो इसको, तो तुम क्या कहोगे? सर यही है, जैसे सर ने बताया कि खट्टे मीठे पल आए, वैसे ही हमने अपने गुरुओं से, अपने माँ बाप से बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं 2025 में भी, और हम आगे भी सीखते रहेंगे। और ये देखो सभी बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। 2026 से जो उम्मीद इन्होंने लगाई, एक बार हो जाए फिर हैप्पी न्यू ईयर।